प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम एनसीसी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वो हम आपको देने जा रहे हैं। तो नेतृत्व का निम्नलिखित में से कौन सा स्थित जन्मचर पर आधारित है? तो कौन सा जो सिद्धांत है जो स्थित जन्मचर पर आधारित है वो है आपका पथ लक्ष्य और सिद्धांत। नेतृत्व के गुण सिद्धांत पर केंद्रित है। तो ये है आपका इसका उत्तर सही है। अनुयायी किस हद तक किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने से इच्छुक और सक्षम है। टीम की सही परिभाषा क्या है? तो टीम की जो सही परिभाषा है तो लोगों का जो समूह होता है जो काम करने के लिए अन्योन्याश्रित कार्य करता है, मतलब एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे पर आश्रित रहता है, ये होता है अन्योन्याश्रित। एक नेता की प्रभावशीलता कार्य समूह के भीतर आवश्यकता के क्षेत्रों को पूरा करने पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है बा, यानी कि तो ये 3 क्षेत्रों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति की आंतरिक शक्ति है? तो इसका है सम्मान, अखंडता और नैतिक साहस। ये सभी है जो व्यक्ति की एक आंतरिक शक्ति होती है। बिग 5 व्यक्तित्व लक्षणों में से निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो बिग 5 लक्षण में अनुभव के लिए खुलापन भी शामिल है, ईमानदारी भी शामिल है, कर्तव्यनिष्ठता भी शामिल है, लेकिन ये बहिर्मुक्त इसमें शामिल नहीं है। यही पूछा गया है कि बिग 5 लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है, तो बहिर्मुखता इसमें शामिल नहीं है। विकास मानसिकता की विशेषता क्या है? तो जो विकास मानसिकता होती है उसकी जो विशेषता होती है वो क्या है? तो वो होती है चुनौती को स्वीकार करना। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार में कैडेट अधिकांश समय लगे रहते हैं? तो कैडेट काय में लगे रहते हैं? तो वो पढ़ने में लगे रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सक्रिय श्रवण का हिस्सा है? तो आंखों का संपर्क बनाए रखना, सिर हिलाना और आंख मिलाना, पूछना, ये सभी इसके हिस्सा है। एरिक्सन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये व्यक्तित्व पर आधारित है एरिक्सन का सिद्धांत। व्यक्तित्व शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है? तो वो लैटिन शब्द से हुई है। मनोवृत्ति का एक भाग है, तो मनोवृत्ति का एक भाग विरासत में मिली विशेषता है। विशेषता जाने तो आवबात दोनों सही है। सम्मानजनक आचरण के माध्यम से अर्जित किया जाता है, कामरेडशिप अर्जित किया जाता है सम्मानजनक आचरण से। हमारा आचरण सम्मानजनक होना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो हर नेता को हासिल करना आवश्यक है? उसके दिल और दिमाग पर कब्जा भी कर लेता है। इससे स्पष्ट है कि आत्मनियंत्रण ही कब्जा करेगा और कौन करेगा। लक्ष्य निर्धारित करने और उन साधनों को चुनने की प्रक्रिया जिनके द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अग्रणी। निम्नलिखित में से कौन सा अखंडता के विरुद्ध है? तो इसका तो आप स्पष्ट देख रहे हैं, धोखा। परसोना शब्द का मतलब क्या होता है? तो परसोना शब्द का मतलब होता है मुखौटा, लेकिन इसमें चरित्र दिया गया है तो परसोना का मतलब मुखौटा ही होता है। व्यक्तित्व का वातावरण एक अनोखा समायोजन होता है, ऐसा कहा गया है स्किनर द्वारा। बंदरगाह तो ऐसा कुछ है नहीं, या तो ये सभी होंगे आंसर, लेकिन हमें तो ये लगता है कि स्किनर सही होगा इसका। फिर भी आप एक बार देख लें और जो सही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि और लोगों को भी पता चल जाए। आरटी एक परीक्षण है जो मापता है, तो ये बात योग्यता को असफलता की ओर ले जाता है। तो हमें असफलता कौन दिलाता है? तो ये होती है हमारी निराशा। तो जब हम निराश हो जाते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। लोकतांत्रिक शैली का एक प्रकार है तो नेतृत्व। कॉर्पोरेट अनुशासन का मुख्य आधार है तो आत्म जागरूकता। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना समझाना क्या कहलाता है? बात चातुर। या बहुत चतुर है, कितने अच्छे तरीके से दूसरों को समझा दिया है। एक मजबूत नेतृत्व गुण किसके द्वारा निर्मित किया जा सकता है? से अभ्यास के द्वारा निर्मित किया जा सकता है एक मजबूत नेतृत्व का गुण। प्रेरित करने, निर्देश देने और अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए कौन है? एक अच्छा नेता। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेता का गुण नहीं है? तो तानाशाह इसका गुण नहीं है। एक अच्छे नेता का तानाशाह नहीं है। दूसरों को समृद्ध बनाने और एक समान उद्देश्यों की ओर ले जाने की क्षमता क्या कहलाती है? ये प्रेरणा।
समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारक है। तो केवल भुलक्कड़ व्यक्तियों के लिए, केवल व्यस्त व्यक्तियों के लिए, समय की बर्बादी से बचने के लिए, केवल भुलक्कड़ व्यक्तियों के लिए समय का प्रबंधन, यानी कि समय का मैनेजमेंट करना होता है कि इस समय पर तुम्हें ये करना है, इस समय पर तुम्हें वो करना है, इस टाइप से। केवल भुलक्कड़ व्यक्ति भूल जाते हैं, इसलिए उनके लिए ही ये एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिखाता है कि इस समाज में कैसे व्यवहार करना है। तो वो होता है सामाजिक शिष्टाचार ही सिखाता है कि समाज में कैसा व्यवहार करना है। संचार का सबसे पुराना रूप क्या है? तो इसका था प्रतीकात्मकता। अधिनायकवादी नेतृत्व शैली की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है आपका, एक नेता टीम के सदस्यों की शक्ति और ज्ञान को स्वीकार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है? तो धमकी। इसमें क्या है? धमकी तब होता है जब नेता अपने मूल्यों को ठीक में एकीकृत करते हैं। तो ये अपनी दृष्टि में टीम के सदस्य नेता को बताते हैं कि सत्तावादी नेता कब अप्रभावी होता है। तो ये सत्तावादी नेता कब अप्रभावी होता है? जब टीम के पास अनुभव, ज्ञान और कौशल हो।